जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत दिन प्रतिदिन अपने ही देश में हथियारों के मामले में आयातक से निर्यातक बना भारत मेक इन इंडिया अभियान ने पूरी दुनिया को किया हैरान। वही युद्ध के समय दुनिया के अन्य देशों से हमें अपनी जरूरत का सामान जैसे हथियार या किसी अन्य तरह के उत्पाद मंगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं जो देश ये सामान देने को भी तैयार होता तो उसके लिए कई शर्तें रखता है या कई गुना कीमत मांगता है। ऐसे में आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया अभियान बेहद जरूरी हो जाता है। वही एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए 90 और भारतीय वायुसेना के लिए 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से मांग की है। इसे लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया है। नया अपडेट बता दे कि ये 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। हमने पिछले साल आपको बताया था कि यह डील होने वाली है। दोनों सेनाओं को भरपूर ताकत मिलेगी। इन दोनों ही सेनाओं के पास फिलहाल 15 हेलीकॉप्टर्स हैं, 10 वायुसेना के पास, 5 थल सेना के पास। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही इन हेलीकॉप्टरों को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास तैनात किया गया है। इसके अलावा जो नए हेलीकॉप्टर्स आएंगे उन्हें भी चीन और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। वायुसेना ने इन हेलीकॉप्टर्स के साथ सेना का युद्धाभ्यास भी किया था। पाकिस्तान की सीमा के पास पहला स्क्वाड्रन तैनात है, जिससे पाकिस्तान सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा बेहतर हो गया है। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स से कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को मार गिराने में आसानी होगी और हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। और आपको अधिक नॉलेज के लिए बता दें कि इन हेलीकॉप्टरों को 7 यूनिटों में 7 अलग अलग पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। LCH में 2 लोग बैठ सकते हैं। यह 51.10 फीट लंबा, 15.5 फीट ऊंचा है। पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 5,800 किलोग्राम होता है। इस पर 700 किलोग्राम के हथियार लग सकते हैं। अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 550 किलोमीटर है। लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भरने की क्षमता है। यह पर्याप्त मात्रा में हथियारों और जरूरी चीजों के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ कर सकता है। LCH में 20 मिमी की एक तोप है। 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट्स, मिसाइल और बम लग सकते हैं, या फिर इनका मिश्रण। इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट ग्लास का है, साथ ही फ्रेम कंपोजिट है। भविष्य में इसके वर्जन को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। ध्रुव हेलीकॉप्टरों को विकसित करके ही LCH बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर की जरूरत तब पड़ी थी जब करगिल युद्ध हो रहा था। तब से इसे लेकर काम चल रहा था। ट्रायल्स के दौरान इसने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया था, चाहे वह सियाचिन हो या फिर 13,000 से लेकर 16,000 फीट ऊंचे हिमालय के पहाड़ हों, या फिर रेगिस्तान या जंगल। LCH हेलीकॉप्टरों की यूनिट जोधपुर में इसलिए तैयार की जा रही है ताकि पुराने Mi-35 और Mi-20 हेलीकॉप्टरों को हटाया जा सके। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर रूस ने बनाए थे। इनका उपयोग वायुसेना बहुत पहले से करती आ रही है। इनके एक स्क्वाड्रन तो खत्म कर दिया गया है। क्योंकि इनकी जगह पर बोइंग कंपनी का AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं,